नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। अब भारतीय संविधान की क्लासेस चल रही थी जिसमें हम अध्याय पहला कर रहे थे और जिसमें भारत का संवैधानिक विकास आज ये अंतिम भाग रहेगा, जिसमें सब एमसीक्यूज के माध्यम से पेपर होंगे। हमने अभी तक वन आवर फॉर्मेट में सभी देखे। अब इस पे जो अंतिम भाग रहेगा उसमें हम एमसीक्यूज के माध्यम से और जो पहले पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। तो ज़रूर वॉच कीजिए और वीडियो अच्छी लगी थी इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई? भारत को बजट में बहस करने की शक्ति दी गई। ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। इस तरीके से क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाने लगे हैं, तो इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा। जो ए है वो है नियंत्रण परिषद की स्थापना। यह हुई थी हमारी पीठ से का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत। 1 का 2। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी हमारी 1773 के नियामक अधिनियम रेगुलेटरी एक्ट के तहत, जो दिखने में 1773 है यहाँ पे। और 1 का 2 ये मैच कर लिया। और अगला है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति ये दी गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। और गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये हुई थी चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। ऑप्शन नंबर डी। इसको हाँ अब दिखेगा ये। तो इस तरह हमारा आंसर बन जाएगा 2, 1, 3, 4। ऑप्शन में इसको मैच मैच कर लीजिएगा आप 2, 1, 3, 4 को। ये इसका कोड बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया था? वो किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगला क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? वो था हमारा 10 लाख व्यक्तियों में एक चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। वो किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहाँ तक अदालतों की दंडिक आधिकारिकता का संबंध था, भारत तथा यूरोपियों के बीच बराबरी का अधिकार। इल्बर्ट बिल, तभी इल्बर्ट बिल विवाद भी हुआ था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। यह है ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनाई बनाई गई। कब बनाई गई? ऑप्शन नंबर सी 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो बताना कि कौन सी इसकी प्रमुख विशेषता है। तो पहला है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये 1919 में हुआ था, न 1909 में, न कि 1919 में। ये गलत हो जाएगा। अगला है, केंद्र द्वारा प्रांतों में विधानीय शक्ति का हस्तांतरण, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कोड बन जाएगा हमारे 1 और 3। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? भारत में संघीय व्यवस्था की थी। ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को कहाँ से चुना जाता था? वो चुना जाता था विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस अधिनियम ने भारतीय वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? वो बनाया हमारा चार्टर अधिनियम 1833। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वो थे हमारे डॉक्टर जी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार की कार्यपालक परिषद के उप सभापति थे? के उप सभापति जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य थे राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? वो भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, निर्मात्री सभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? वो किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है? कौन से नहीं है वो बताना है। तो पहला है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था बोल दिया, ये वयस्क मताधिकार पर समझ था, ये गलत हो जाएगा। और यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये भी गलत है। और यह बहुदलीय निकाय है, ये सही हो जाएगा। और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 सही हैं, 1 और 2 गलत है। हमको बताना कि कौन सा गलत है। तो 1 और 2 गलत है, इसके लिए हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। अगला क्वेश्चन का एक कथन दिया गया है, दूसरा कारण है उसका, तो बताना कौन सही है। तो देखते हैं, वेबल योजना के अनुसार कार्य परिषद में हिंदू और मुस्लिम के सदस्यों की संख्या समान थी, ये करेक्ट है। और कारण वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है, ये गलत बन जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर बनेगा, कथन सही है बट कारण गलत है उसका। क्वेश्चन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? वो की गई थी 9 दिसंबर 1946, जब इसकी पहली बैठक हुई तभी इसकी स्थापना भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? वो हुए हमारे 12 अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? वो की थी ऑप्शन नंबर सी, मौलाना आजाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? वो दी गई थी गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? वो था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? वो बंगाल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? वो किया गया 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन ए बन जाएगा, देश के लिए लिखित संविधान, ये नहीं था और बाकी 3 थे। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था,
भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? वो रखा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से उल्लेखित योजना पर आधारित है। किस योजना द्वारा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया? वो 1935 भारत शासन अधिनियम। सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष से संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? वो 1950 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो बनाई बंगाल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग किया जाना चाहिए? ये विचार था महात्मा गांधी जी का। क्वेश्चन नंबर 29 है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। और अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया। बताना कि उपरोक्त में से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 इसमें है, भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। बिल्कुल करेक्ट है। और अगला है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच 21 तिलियां हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा, 24 तिलियां हैं, 24। और तीसरा कथन है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। नहीं, ये 2:3 है। ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो सही आंसर बनेगा वो केवल 1 ठीक बनेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और कारण है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो बताना कि कौन सा कथन सही है। इसमें आंसर बनेगा ए और दोनों सत्य हैं, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? वो थे हमारे 6 सदस्य और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला के 7। अध्यक्ष प्लस 6 टोटल 7। इसमें पूछा गया है भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, ये 6 आंसर बनेगा इसका। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया? वित्त विभाग किसको दिया गया था? रफ़ी अहमद किदवई को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? वो किया गया 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो थे BN राव। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? वो था हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु 1956 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया? वो 1950 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में सदस्य नहीं था। पांडुलेखन समिति जिसको हम प्रारूप समिति भी बोलते हैं, उसी का दूसरा नाम पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं। तो इसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे वो शामिल नहीं थे, बाकी मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी और KM एककर ये तीनों शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के
संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किए गए? वो किए गए थे हमारे ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देना का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया कब? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? वो थी लेबर पार्टी की सरकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, वो हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग किया गया? वो किया गया है गवर्नर जनरल एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? वो क्या था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। और अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? वो संविधान सभा द्वारा, नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? वो ऑप्शन जो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन था, ये शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसमें हमारा आंसर डी बनेगा, इनमें से कोई नहीं, ये 1935 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे? चारों में से प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो इसमें N गोपाल स्वामी और आलाती कृष्ण स्वामी अय्यर, 1 और 3, जो 1 और 3 सही आंसर बनेगा, तो सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? वो कहा था हमारा आइस्टन ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य चुने जाते थे, कहाँ से? तो ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, वो बताना है हमको। और पहला है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और इसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही है। अगला है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और फारसियों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित किया गया, ये गलत हो जाएगा। और इसका चुनाव 1935 अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, कर समिति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सी जो है वो सही आंसर बनेगा। अब सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो पहला है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष वो थे हमारे पहले उपाध्यक्ष SC मुखर्जी, 1 का 4। और अगला है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य वो थे बी का KM मुंशी, ऑप्शन नंबर सी। 1 का
4, 2 का 3 और राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा के सदस्य ये थे हमारे वीटी कृष्णाचारी, ऑप्शन ए। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे हमारा आंसर बन जाएगा 4, 3, 1, 2। मैच कीजिएगा आप कोड में 4, 3, 1, 2 सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्ति की गई थी? वो की गई थी हमारे भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण हेतु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? वो थी हमारी 15 महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित किया गया कब किया गया? 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी। और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएंगे, और भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्त के साथ और चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।